हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू सेशन ऑफ दिस सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन। आज से पहले हम अप्रॉक्स 11 सेशन डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज सी द कैप्शन टू सी द कौन सा नंबर ऑफ सेशन है ये। ठीक है, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दैट्स दिस सेशंस आर फॉर योर जेई मेंस, जेई एडवांस, एनडीए, सीयूटी एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन। And yes, today we are going to discuss this algebraic operation on sets and basic properties। मतलब इस पूरे इसका जो नाम है ये रादर ऑफ राइटिंग की algebraic operation on sets, यहाँ कुछ बेसिक प्रॉपर्टी की बात होनी चाहिए थी। ठीक है, देखो कोई भी अगर आप ध्यान दो, कोई भी नंबर है या कोई भी चीज है उसमें ऑपरेशंस होते हैं। जैसे अगर हमने जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ये पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या ऑपरेशंस देखे? यहाँ पर हमने देखा यूनियन और इंटरसेक्शन। मेन ऑपरेशन यही देखे हमने। एक सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस भी देखा। तो मतलब कुल मिला के जो ऑपरेशन पॉसिबल है यहाँ पे वो कौन कौन से हैं? या तो आप दो सेट्स में सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, या उनका सिमेट्रिक डिफरेंस ले सकते हो, डेल्टा जिसको हम बोलते हैं, या उसमें यूनियन या इंटरसेक्शन कर सकते हो। बेसिकली जो यहाँ का है ये यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज कैसे? जैसे कि कोई हमारी मल्टीप्लीकेशन है, मतलब प्रॉपर्टी भी ऑपरेशन के बिहाफ पे ही होती है। एक मल्टीप्लिकेशन कैसी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? कॉम्यूटेटिव का जैसे आपको सबको मतलब पता होगा कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो जो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव है या नहीं है? जैसे मैं बोलूँ a प्लस बी प्लस ए के बराबर आता है, बट a माइनस बी माइनस के ए के बराबर नहीं आता अंटिल अनलेस दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, नहीं तभी तो जीरो आ जाएगा, फिर वो इक्वल हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऑपरेशन के बिहाफ पे वी सी की क्या प्रॉपर्टी। तो यहाँ जो मेरी यूनियन और इंटरसेक्शन की जो मेन ऑपरेशन है विच वी आर गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन, उसके बिहाफ पे हम चेक कर रहे हैं विच प्रॉपर्टी दे आर गोइंग टू फॉलो। तो पहला जो हमारा आज का रिलेशन है इसके अंदर दैट इज आइडम्पोर्टेंट रिलेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए डू दे फॉलो इट और नॉट। पढ़ा होगा, फील किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, तो आप इजिली इसको टिक कर लेंगे एंड यू कैन एबल टू सॉल्व इट आउट। ठीक है, करेक्ट है। चलो, तो आइडम्पोर्टेंट रिलेशन फॉर एनी सेट वी हैव ए यूनियन ए। पहले तो मैं आइडम्पोर्टेंट का मतलब समझा देता हूँ। आइडम्पोर्टेंट ऐसा कुछ है कि आप जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आप ए पे कोई ऑपरेशन जो है उसको लगा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ए ही। जैसे कि आप या तो ए का क्यूब कर देते हो तो उसमें क्या हो रहा है, ए इंटू ए 3 बार हो रहा है, या ए का स्क्वायर कर देते हो। वैसे यहाँ हम उस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो मेन ऑपरेशन यानी कि यूनियन इंटरसेक्शन, तो उसमें हम मैं क्या बोलूंगा कि ए का यूनियन ए के साथ ले लूं या फिर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ले लूं, उसके बिहाफ पे क्या वो ए आ रहा है, क्या वो ए आ रहा है। तो इसका मतलब माय यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशन फॉलो द आइडम्पोर्टेंट रिलेशन। समझ रहे हो? मैं फिर रिपीट करता हूं कि चीजें ऑपरेशन के बिहाफ पे डिफाइंड होती है एंड आई मस्ट से कि जो ऑपरेशन है यूनियन और इंटरसेक्शन का, आर दे गिविंग यू द ए आफ्टर अप्लाइंग अ टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब उस ऑपरेशन का ऑन द सेम एलिमेंट। जैसे मैंने कहा था ए स्क्वायर कर सकते हो, ए क्यूब कर सकते हो, तो यानी कि ए यूनियन ए भी ए आता है और ए इंटरसेक्शन ए भी ए आता है। आपका जो मेरा कहने का मतलब है कि आइडम्पोर्टेंट का मतलब तो जो ऑपरेशन लगाना है वो आपको सेम एलिमेंट पे लगाना है। जैसे अगर मैं एक से बोलूं ए यूनियन बी, ये कोई आइडम्पोर्टेंट की डेफिनेशन के हिसाब से नहीं है। आइडम्पोर्टेंट का मतलब कि जो आपको ऑपरेशन जो भी हो, चाहे वो इंटरसेक्शन जो वो हो, वो ए पे ही लगा के रखना है, यानी कि ए यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन ए। फिर हम चेक करते हैं आ क्या रहा है, वो ए आ रहा है, वो ए आ रहा है, वेरी गुड, इट्स आइडम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब समझ गया। और ये देखो इसको फील कैसे करना है, ए इंटरसेक्शन ए, यानी कि ए के अंदर 5 एलिमेंट है, बी के अंदर सॉरी वापिस से ए के अंदर 5 एलिमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट उठाओगे तो 5 ही आएगा। तो इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं समझने में। यूनियन में भी सेम है, दोनों के एलिमेंट कंबाइन करोगे उसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब एलिमेंट भी सेम है, कंबाइन करोगे डबल बार लिख नहीं सकते, तो ए वो ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ खास समझाने वाला तो है नहीं। ऑब्वियसली यू कैन फील इफ यू अंडरस्टैंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेरी वेल। अब हाँ, आइडेंटिटी ऑपरेशन में क्या होता है कि आइडेंटिटी लूज ना करें। हम कई बार बोलते हैं आइडेंटिटी लूज ना करें, मतलब कि जो ऑपरेशन यूनियन और इंटरसेक्शन किसी के साथ, यहाँ कंस्ट्रेंट नहीं है। आइडम्पोर्टेंट में कंस्ट्रेंट था कि यूनियन और इंटरसेक्शन का जो रिलेशन है, जो सॉरी ऑपरेशन है, उसको आपको विद रिस्पेक्ट टू ए ही लगाना था। जैसे मैंने बताया ना, ए स्क्वायर करते हैं, ए क्यूब करते हैं, आपको मैट्रिक्स में भी ये चीजें देखने को मिलेंगी, आइडम्पोर्टेंट, आइडेंटिटी, ये सब। ठीक है, तो अब मेरे कहने का मतलब है कि यूनियन और इंटरसेक्शन की जो ऑपरेशन है वो आप किसी के रिस्पेक्ट में भी लगाओ, मतलब आपका आइडेंटिटी लूज नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर ए यूनियन बी, तो कभी ऑब्वियसली वो बात अलग है कि ए और बी इक्वल है नहीं है, वो वाली कंस्ट्रेंट, बट जनरली ए यूनियन बी तो कभी ए आएगा नहीं, मतलब आइडेंटिटी लूज हो रही है। तो मेरा कहने का ही मतलब ये है कि उनकी बात तो है, लेकिन किस केस में है ये तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जनरल तो नहीं बोल पाएंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए,
और फिर हम बोलेंगे ये तो फिर आइडेंटिटी रिलेशन। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं या कुछ ऐसे सेट्स हैं जिसकी केस में ये आइडेंटिटी फॉलो करे, मतलब कि ए यूनियन किसके साथ लूं, देखो ए के साथ लोगे तो ऑब्वियसली ए आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन लोगे ऑब्वियसली ए आ जाएगा। बट अगर आप सोचो तो ए यूनियन फाइव भी तो ए आएगा, दिख रहा है, ए यूनियन फाइव भी तो ए आएगा। सो इट मीन्स फाइव, देखो यहाँ चलो पहले कर लेते हैं, एंड ए इंटरसेक्शन, ये गलत लिखा है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इस ए की जगह बस आपको यू करना है, कैपिटल यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। तो ए का इंटरसेक्शन यू के साथ लोगे, अब यू में आपके पास 10 एलिमेंट्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं, यही एलिमेंट है। ए के अंदर 1 2 3 4 5 है, इंटरसेक्शन लोगे तो कौन सा आएगा, जो ए के अंदर वही आएगा ना, यूनिवर्सल सेट में तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो तो आएंगे नहीं, कॉमन एलिमेंट तो वही है जो ए और यूनिवर्सल सेट में दोनों में, ठीक है, तो ये ए आ जाएगा। मतलब कि फाई एंड यूनियन आर आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन रिस्पेक्टिवली, मतलब यूनियन और सेट ऑपरेशन के हिसाब से, मतलब अगर मैं यूनियन ऑपरेशन लगाता हूं एंड आई वांट कि मेरी आइडेंटिटी लूज ना हो, तो आई मस्ट टेक द फाई, सो फाई इज द identity element for the union operation and intersection, sorry, the universal set is the identity element for the intersection operation। ये समझ गया आप, मतलब आइडेंटिटी ऑपरेशन या फिर आइडेंटिटी मैं कहूंगा कि प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो आप चाहो तो, प्रॉपर्टी के तहत भी इस चीज को समझ सकते हो। ये ऑपरेशन तो मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी ऑपरेशन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से भी आप समझ सकते हो। कॉम्यूटेटिव वेरी इजी, आप समझ सकते हो, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन करो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दो अलग एलिमेंट है, आपको तो बस उसको ध्यान रखना है कि भाई उनके कंबाइन कर देना एलिमेंट, ये तो होगा ही हमेशा, कोई दिक्कत नहीं समझने की। इंटरसेक्शन में भी भाई कॉमन एलिमेंट लेने, ए और बी कॉमन उठा लो, बी और ए कॉमन उठा लो, बात तो वही बात है ना। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कॉम्यूटेटिव। ये देखो मैंने यहाँ कहा था ना कि ऑपरेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। मल्टीप्लीकेशन इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, addition is a commutative property, but division and subtraction are not commutative property। वैसे union and intersection which we are taking again and again are the commutative। obviously बात है, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस वाली चीजें और जो डिफरेंस वाली चीजें उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे और वो होंगी नहीं कॉम्यूटेटिव, बट हम यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन को लेके चल रहे हैं, नीचे एवरीथिंग, तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट ऑफ सिलेबस की बात होती है, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू अंडरस्टैंड, वी हैव लॉट ऑफ थिंग टू स्टडी ऑल्सो। अब आपको कोई सर बीटेक वाला ही पढ़ा दो, सर आप वही पढ़ा दो, तो वो बात नहीं होती यार, बात ये होती है कि सिलेबस में से हमें महारत हासिल करके एग्जाम को टॉप करना है, ठीक है। जेईई एडवांस का जो सिलेबस है, एनडीए का जो सिलेबस है, जो सीई मेंस का सिलेबस है, ये कॉमन सिलेबस है, तो इसलिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि इनके सिलेबस को पढ़ो, है ना। तो इसमें जो सिलेबस में दिया गया है, स्टडी दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बच्चे वही नहीं पढ़ पाते। एसोसिएटिव ऑपरेशन, इफ ए एंड बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स, देन ए यूनियन बी करोगे कुछ आएगा, देन यूनियन सी करोगे, दैट इज सेम एज। एसोसिएट में क्या होता है कि एक बार अलग अलग शेड कर दिया, यानी कि मैंने पहले बी यूनियन सी ले लिया, उसको फिर यूनियनाइज किया, तो यस इट इज करेक्ट, ये ऐसा होगा। यू कैन विजुअलाइज बाय जस्ट थिंकिंग कि ऐसे एलिमेंट्स हैं, और यू कैन जस्ट राइट रैंडम ए सेट्स, मतलब कोई एग्जांपल ले लो ए बी सी के और यू कैन चेक इट आउट। ए इंटरसेक्शन बी करोगे कुछ कॉमन एलिमेंट आएंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करोगे कुछ कॉमन एलिमेंट आएंगे। ये बात सेम है यार, बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन एलिमेंट जो आगे उसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर लो, तो सेम ही एलिमेंट्स आएंगे, ये कुछ खास है नहीं इसमें। सो यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशंस आर आल्सो एसोसिएटिव, सो इट मींस यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशन फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट इंक्लूडिंग दिस थिंग, प्रॉपर्टी वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मेरा मेन था। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन फटाफट पढ़ लेते हैं। इफ ए बी सी एंड एनी थ्री सेट्स, देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब पता है कि हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जिससे आपको पता है, सिंपल सही है, तो यार बचपन वाली चीज है, ए प्लस बी प्लस सी, तो इंटू है यहाँ पर, तो ए इंटू बी हो जाता है प्लस बी इंटू सी हो जाता है। तो वैसे यहाँ कुछ खास देखने को मिलेगा आपको, जब आप यूनियन को अंदर लेके जाते हो तो बी के साथ यूनियन ले लेगा, ये दिख रहा है, और फिर जो इंटरसेक्शन बीच में था वो आपका रहेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ होता है ना एडिशन, जो बीच में था वो रहेगा, एंड देन ए यूनियन सी। वैसे ही इसमें आपका ए इंटरसेक्शन बी के साथ ले लेगा, लेकिन जो बीच में ये यहाँ यूनियन था, जैसे यहाँ बीच में प्लस था तो प्लस मेंटेन रहता है, तो वो यहाँ मेंटेन रहेगा। तो वो सिंपल एल्जेब्रिक हमारे ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले, वैसा ही यहाँ पर ही फॉलो कर रहा है। तो अगेन यूनियन इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड यूनियन रिस्पेक्टिवली। उल्टा तो होगा ही ना, क्योंकि हम इसमें अलग में इसको वो कर रहे हैं, अलग में उसको कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मल्टीप्लायर वो एडिशन, ऐसा मत सोचो कि दोनों कंबाइन हो गए, बट इसको बोलने का तरीका ही ये होता है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड यूनियन रिस्पेक्टिवली। और ये स्टेटमेंट जब आती है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑल दोनों ने स्टडी किया होता है, दैट्स व्हाई एनडीए में तो ये चीजें हैं ही कॉमन, वहां तो स्टेटमेंट ही दी जा रही है आपको, है ना, और बाकी एग्जाम में भी इट कैन हैपन, सो प्लीज डोंट लाइक इग्नोर दिस टाइप ऑफ थिंग। तो हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को वी आर गोइंग टू लाइक, चलो ठीक है, इसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, 7-8 मिनट की क्लास वटेवर हुई होगी। डी मॉर्गन प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, एंड बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका यूज आता है
So that we are going to discuss in next class. Till then, keep learning, keep watching. We'll be meeting soon in the next lecture now.